ब्रह्मा जी नहीं उठे, विष्णु जी नहीं उठे, लेकिन दक्ष ने देखा कि मेरा दामाद शंकर, इसने उठ करके मेरा अभिमान नहीं किया, अब मेरा सम्मान नहीं किया। तो अंदर ही अंदर ईर्ष्या की भावना प्रकट हो गई। ईर्ष्या जलने लगी, देखो मेरा दामाद होकर के सभी देवी देवता मेरा सम्मान कर रहे हैं और मेरा दामाद सम्मान नहीं कर रहा। आज पूरी सभा में जाकर के महाराज किसी का साधुवाद नहीं किया कि आपके कारण मुझे ये उपाधि मिली है। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं, भाई गांव में वोट मिले या ना मिले, किसी विधायक को कहीं से वोट नहीं मिला, कोई काम करवाने जाओ तो कहता भैया क्या तुमने वोट दिए थे क्या जो काम करवाऊं, ऐसे ही तो बोलता है। उसी प्रकार दक्ष भी ने किसी का सम्मान के प्रति साधुवाद नहीं किया कि आपका बहुत बहुत साधुवाद, आभार जो आपने मुझे उपाधि दी। अब बोलने लगा, अरे भाई सभापतियों मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। सभी सभा आश्चर्यचकित हो गई कि दक्ष क्या कहना चाह रहा है। दक्ष बोला, देखो भाई मेरे को ये प्रजापति नाम की उपाधि मिली है ना, इससे आप सब लोग प्रसन्न हो, लेकिन मेरा सगा दामाद प्रसन्न नहीं है। देखो कैसे बैठा हुआ है। सज्जनों, शंकर जी के ईश्वर है राम। शंकर जी तो नेत्र बंद करके अपने परम पिता परमेश्वर रामचंद्र भगवान की समाधि का ध्यान कर रहे हैं। कहीं भी जाते हैं लेकिन जाते ही साथ ही राम जी का स्तवन जरूर करते हैं। अब तो देखा महाराज, मैंने भोलेनाथ की बुराई कर दी लेकिन भोलेनाथ ने कुछ बोला नहीं। सज्जनों, हम किसी से लड़ाई करने जावे और हम तो बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला बोले नहीं तो हमें और ज्यादा क्रोध आता है। आता कि नहीं आता कि हम बोल रहे हैं, ये तो बोल ही नहीं रहा कुछ। देखो, यदि झगड़ा शांत करना हो तो सबसे अच्छा उपाय है मौन हो जाओ। एक व्यक्ति कह रहा है, दूसरा मौन हो गया तो झगड़ा शांत हो जाएगा। सज्जनों, क्रोध और आंधी दो ऐसे दुर्गुण हैं, इनका पता जाने के बाद लगता है कि कितना नुकसान हुआ है। आंधी आकर के चली जाएगी तभी पता चलेगा कितने पेड़ टूट गए, कितने छप्पर उड़ गए। आंधी जाने के बाद पता चलता है। और क्रोध जब सवार रहता है तब तक कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब क्रोध चला जाता है तब पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए क्रोध पर काबू रखो। दक्ष क्रोध पर काबू नहीं रख पाया, अब तो बोल पड़ा, गृहीत्वा मर्ग सावाक्षा पाणिम मरकट लोचना। अरे देखो देखो देखो, इस पाणी मरकट लोचना, इस बंदर जैसे मुख वाले को मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या प्रदान कर दी। कहा मेरी सुंदर हिरण जैसी आंखों वाली कन्या, कहा ये बंदर मुख वाला शंकर, जोड़ी का कोई मेल ही नहीं है। प्रेतावासे सुघोरेसु, प्रेत भूत गणई व्रता। इतना ही नहीं, प्रेतों में रहता है, भूतों में रहता है, मुर्दों की राख लपेटता है। भोलेनाथ अभी भी कुछ नहीं बोले, अमानी है, सोच आचार से दूर रहता है। भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हैं। अब तो और ज्यादा क्रोध आ गया। और ज्यादा क्रोध आया तो होठ बड़बड़ाने लग गए। शंकर जी की तरफ तो देखा नहीं, अपने पिता ब्रह्मा जी की तरफ देखने लगे और बोले, आग लगे इस ब्रह्मा पर, इनके कहने से मैंने अपनी बिटिया ब्याह दी। यदि ब्रह्मा जी नहीं कहते तो मैं अपनी बिटिया का विवाह ही नहीं करता। भोलेनाथ तो चुप है महाराज, लेकिन भोलेनाथ का सेवक है नंदी। अब बताओ, किसी के स्वामी की कोई बुराई करे और सेवक कहां से सुन ले। नंदी बोला, ए दक्ष, खबरदार, जो आज अब के आगे एक भी शब्द बोला जा तो बड़ा बकरे की तरह बड़बड़ा रहा, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। नंदी ने श्राप दे दिया हमारा। जैसे नंदी ने श्राप दे दिया तो दक्ष भृगु जी के यजमान थे। दक्ष भृगु जी के यजमान थे। भृगु जी बोले, अरे नंदी,
ये ससुर दामाद के झगड़े में भैया तुम बीच में क्यों बोले? तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे जब दो आदमियों में बात हो तो तीसरा नहीं बोले। जाओ, हम भी श्राप देते हैं, सभागम न लभताम दीव दीव गणाधमा। आज के बाद शिव जी का यज्ञ में कोई भाग नहीं रहे। सज्जनों, होना तो था सम्मान समारोह, हो गया सापा सापी समारोह। सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। जब जोर का हल्ला हुआ तो महाराज भोलेनाथ की समाधि खुली, और भोलेनाथ की समाधि खुली तो भोलेनाथ ने देखा कि मेरा नंदी झगड़ा कर रहा है। नंदी को फटकार लगा, ये नंदी चल चुप। नंदी चुप हो गया। नंदी पर बैठ करके भोलेनाथ कैलाश पर आ गए। कैलाश पर आ गए। सज्जनों, यदि दो पक्षों में झगड़ा हो रहा हो तो सबसे पहले अपने पक्ष को डांटना चाहिए। अपने पक्ष से भला बुरा कहोगे तो दूसरे वाला पक्ष भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। यदि झगड़ा देकर तो हम लाठी लेकर के हम खुद और आते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं हम लोग। चले गए। अब जो दक्ष भोलेनाथ को नीचा दिखाने का महाराज उपाय सोचने लगे। दक्ष ने क्या सोचा कि मैं एक हरिद्वार में कनखल में यज्ञ करूं और उस यज्ञ में सभी को बुलाऊं, लेकिन अपने दामाद को नहीं बुलाऊं। अपने दामाद को नहीं बुलाऊं। इष्टातु वाजपेयेन ब्रह्मनिष्ठान विभूय च बृहस्पति समम नाम समारेभे क्रतुत्तमः। बृहस्पति सम नाम का यज्ञ का आयोजन किया और सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को नोता नहीं दिया। सभी को नोता दिया लेकिन भोलेनाथ को नहीं दिया। भोलेनाथ को नोता नहीं दिया। अब तो सभी देवी देवता निमंत्रण पाए। चलो भैया चलपुरी में 24 तारीख को भंडारा है, जीमने चलेंगे, जीमने चलेंगे, जीमने चलेंगे। लेकिन उसी में एक कोई व्यक्ति बड़ा चतुर था जो लड़ाने में माहिर हो। वो उसने सोचा कि भैया फलाना घर इस व्यक्ति के घर नहीं आ रहा है, फलाना घर इस व्यक्ति के घर नहीं आ रहा, इनकी भाईबंदी खत्म है, तो क्यों नहीं इसके घर के आगे से चले हम। रास्ता अलग था लेकिन दूसरे रास्ते को छोड़ करके उसके घर के आगे से जाने लग गए। वो व्यक्ति घर के आगे बैठा, बोले भाई जी राम राम। बोले राम राम। बोले आ भाई चलते हैं। अब पता ही जाता नहीं है। फिर कहा, बोले आ भाई चलते हैं। बोले कहां? बोले तुझे पता नहीं, कथा का भंडारा है, जीमने चलेंगे। जानते सब कुछ है, जानते हुए उस व्यक्ति को छेड़ रहे। व्यक्ति ने कहा भाई मैं नहीं जाता। अच्छा आप नहीं जाते? यदि आप नहीं जाओ तो आप कहो तो मैं भी नहीं जाऊं। देखो कितना चतुर है, कैसे आग लगाने में माहिर है। वैसे ही ये देवी देवता हैं स्वर्ग के। इनको पता चल गया कि ससुर दामाद में तनातनी है महाराज, ससुर दामाद में झगड़ा है। तो महाराज ये सब अपने विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से ही जाने लगे। कैलाश के ऊपर से पधार रहे हैं। सती महारानी ने देखा, सती महारानी ने देखा कि आज तो बड़े विमान निकल रहे हैं कैलाश से। तो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा वो विमान से देख करके बोली ही, अरे सती बहन राम राम। सती ने कहा बहना राम राम, क्योंकि इनकी तो बहन है स्वाहा है जो सती जी की बहन है, अग्निदेव की पत्नी है। बोले बहना राम राम। सती जी ने पूछ लिया बहना कहां? बोले बहन तेरे को पता नहीं, अपने पिताजी ने यज्ञ किया है, यज्ञ किया है, हम सब लोग यज्ञ में जा रहे हैं। जानती सब कुछ है। बोले बहन तुझे पता नहीं है क्या? सती जी ने आज बात को बना लिया। बोले बहन तेरे को पता है भोलेनाथ तो समाधि में रहते हैं, उनके पास निमंत्रण आया होगा
समाधि खुलेगी, मैं उनसे आज्ञा लेकर के आऊंगी, तू चल, तू आगे चल। बहन तो आगे बढ़ गई। अब भैया, जिस बेटे को पता चल जाए मेरे पिता के यहाँ पर कोई सुंदर महोत्सव हो रहा है, उस बेटी से कैसे रहा जाए। सती महारानी से रहा नहीं जा रहा है। अब तो मेरे चक्कर काट रही है, कब भोलेनाथ की समाधि खुले, कब आज्ञा लूं, कब जाऊं। भोलेनाथ की समाधि खुली, और जैसे ही समाधि खुली है भोलेनाथ की, प्रणाम किया और प्रणाम करके बोल पड़ी, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किलः। अरे प्राणनाथ, अब देखो दक्ष की बेटी है तो बड़ी चतुर है ये सती महारानी भी। सती महारानी ने कहा, अरे प्राणनाथ, जो आपके ससुर साहब है ना। भोलेनाथ मनी मन में हंस रहे, बोले वाह देवी कितनी चतुर हो, यो भी तो कह सकते थे मेरे पिताजी। बोले नहीं नहीं, आपके ससुर साहब है ना, उन्होंने यज्ञ करवाया है, चलो यज्ञ में चलते। भोलेनाथ ने आज वो बरसों पुरानी बात बता दी, देवी ऐसे ऐसे घटना घटित हुई थी, तेरे पिताजी मुझसे द्रोह करते हैं, महाराज द्रोह के कारण हमको निमंत्रण नहीं दिया। भाग्यवान, बगैर निमंत्रण के तो कहीं जाना भी नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां पर जाने से हृदय में प्रसन्नता नहीं हो, नेत्रों में प्यार का जल नहीं आया हो, महाराज वहां पर नहीं जाना चाहिए, चाहे मोहरों की बारिश क्यों ना हो रही, वहां पर जाना नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने समझाया, सती बोली महाराज 4 जगह वगैरह बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि चतुर की बेटी है। पहला अपने पिता के घर, दूसरा अपने बेटी के घर, तीसरा कथा सत्संग में, और चौथा अपने गुरु के आश्रम में। 4 जगह बगैर बुलाए जाना चाहिए, निमंत्रण नहीं आवे तब भी जाना चाहिए। भोलेनाथ ने खूब समझाया, लेकिन सती महारानी समझी नहीं। भोलेनाथ ने सोच लिया, राम जी अब तो आप ही जानी जान हो, अब आप ही जानी जान हो, आपके अलावा अब कोई नहीं जान सकता। और मन में ही सोच लिया, सची आज तू जा तो रही है, लेकिन जिंदा वापस नहीं आएगी। सद्यो मरणाय कल्पते। क्यों? क्योंकि आज इस बात को तो तूने सहन कर लिया कि पति का अपमान हुआ, लेकिन वहां पति का अपमान होता हुआ तू देखेगी कि मेरे पति का यज्ञ में भाग नहीं, तो तू जीवित नहीं लौट करके आ पाएगी। नंदी को आज्ञा दी, नंदी अपनी मां को लेकर के जाओ। नंदी गई है मां के साथ। कि सती भवन जब दक्षे भवनी जब गई भवानी, दक्षेत्रासे का पुनः सन्मान। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हूं न सन्मान। जैसे जैसे अपने पिता के यहां पर जा रही हैं, तो दक्ष के क्रोध के कारण सती जी से कोई राम राम भी नहीं कर रहा है। अब सती जी को भोलेनाथ का वचन याद आ रहा है कि भोलेनाथ ने सही कहा था, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सामने दक्ष को देखा, दक्ष तो मुंह मोड़ करके चला गया। लेकिन जब मां ने देखा, मां ने बेटी को देखा, तो सादर भलाई मिली कि माता भगनी मिली बहुत मुस्कान। बहन तो बड़ी मुस्कुरा कर बोली, अरे सती, हमारा पिता हमको नहीं बुलाता ना, तुम अपने पति की देहरी पर मर जाती, लेकिन पिता की देहरी पर पांव नहीं रखती। मां ने देखा, मां के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो गए। यदि बेटी का दर्द कोई जान सकती है तो वो मां है। बोले बेटी
मैं तो क्या करूं, तेरा पिता अभिमान के कारण मां से मिली, और मां से मिलने के बाद तब तो सती भोलेनाथ के वचनों को याद करती करती यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गई। यज्ञ मंडप में जैसे ही गई, जाकर के क्या देखा कि अरुद्र भागम तमवेक्ष चाद्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ। देखा कि सभी देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन केवल भोलेनाथ का स्थान उस यज्ञ में नहीं है। अब सती जी से रहा नहीं गया, बोल पड़ी, अरे मूर्ख दक्ष, तूने मेरे पति से द्वेष किया। अरे भोलेनाथ का नाम है शिव, शिव का अर्थ है जो सदा प्रसन्न रहे। यद द्वयक्षरम नाम गृणितम नृणाम सर्गत प्रसंगातम घासु हंति तत् पवित्र कीर्ति कमलंग शासनात् पवन हो देश शिवम शिवोत्तरा। जो प्रभु कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम मथारी। जो प्रभु हमेशा आनंद में रहते हैं, उन प्रभु से तूने द्वेष किया। समम कल्याणम करोति यस्य शंकर, अरे जो दैत्यों पर भी कल्याण करते हैं और देवताओं पर भी कल्याण करते वो है शंकर। पिता, आपने बहुत बड़ा अपराध किया। अब मैं किस नाक से महाराज अपने पति के यहां पर जाऊंगी, क्योंकि भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि जब मैं जाऊंगी ना तो भोलेनाथ कहेंगे आओ आओ दक्ष कुमारी। भोलेनाथ तो मुझे दक्ष कुमारी कहकर के संबोधित करते हैं। अरे पिताजी, जब मुझसे भोलेनाथ दक्ष कुमारी कहें, मैं दक्ष नाम सुनना नहीं चाहती हूं। इससे भला तो मैं यहीं पर जल करके नष्ट हो जाऊं। ऐसा कहा सती जी ने, और सती जी ने छिंदात प्रसय्य रसती मसतिम प्रभुश्चे जिव्या मसून पितदो विसृजेत धर्म गोत्रम त्वदीय भगवान वृषभध्वजम दाक्षायणीयत्या यदा सुदुर्मना। आज सती जी ने योग माया से अग्नि प्रकट करी और अग्नि में कहा, हे अग्निदेव, आप मुझे अपने अंदर संभालो, लेकिन मुझे एक वरदान दे दो। जब जब मैं जन्म लेकर के आऊं, तब तब मुझे भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हो। सती मरण हरिसन वरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म मुझे भोलेनाथ के चरणों की भक्ति मिले। इतना कहकर तो सती जी तो जल करके नष्ट हो गई। अब तो महाराज उस समय पर बहुत बढ़िया पत्रकार थे जिनका नाम है नारद जी महाराज। नारद जी महाराज दौड़े 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 कैलाश गए और भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ हमारे जैसे आप हो गए, हमारे जैसे आप हो गए। भोलेनाथ ने कहा, भैया बेटा नारद ये बात क्या है? बोले, हमारी हुई नहीं और तुम्हारी बची नहीं। हमारी शादी हुई नहीं और तुम्हारी हो गई थी, तो तुम्हारी घरवाली बची नहीं, जल करके नष्ट हो गई। बोले, भोलेनाथ माता सती मरना नहीं चाहती थी। अवो भवन्याम निधनम प्रजापति प्रसत्कृतायम अवगम्य नारद। सती मरना नहीं चाहती थी, लेकिन उस मूढ़ दक्ष ने जबरदस्ती हाथ पकड़ के सती को यज्ञ कुंड में धक्का दे। पत्रकार ने नमक मिर्च लगा करके बात को कह दी। जैसे ही सुना, भोलेनाथ को क्रोध आया और भोलेनाथ ने अपनी जटा एक शिला पर पटकी, और जैसे शिला पर पटकी तो उसी जटा से कराल दृष्टो जलदिग्नि मूर्धजा कपाल माली विमुदोदिता युधा, उस जटा में से एक वीर उत्पन्न हो गया।
नाम पड़ गया वीर भद्र। हे भद्र, हे वीर, तेरा कल्याण हो। बोले प्रभु आज्ञा। बोले जाओ दक्षम सयज्ञम जय मत बटाना, जाओ दक्ष के यज्ञ को समूल नष्ट कर। अब तो महाराज दक्ष बड़े बड़े भूत प्रेत जिंद डाकनी साचिनी पिशाचिनी मारिणी गण सबको साथ में लिया, और साथ में लिया और भयंकर आंधी एक उत्तर दिशा से उठती हुई आ रही है, दक्ष के यज्ञ की तरफ जा रही है। भृगु जी ने कहा भैया ये आंधी कैसी उठ रही है? बोले वीरभद्र आ रहा है। देवता बोले भागो। वीरभद्र बोला पकड़ो, किसी को मत छोड़ देना, जो यज्ञ में आए हैं बगैर प्रसाद दिए किसी को घर मत जाने देना, सबको प्रसाद देना है भाई। देवता बोले भागो, वीरभद्र बोला पकड़ो। वीरभद्र ने सबको बंदी बनाया। भृगु जी महाराज ने एक सुंदर देवी प्रकट करी, उसको भी वीरभद्र ने श्रृंगार कर दिया और पहुंचे हैं। और जैसे ही पहुंचे हैं तो महाराज भृगु जी की दाढ़ी उपाड़ ली और पूसा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए, भग नाम के देवता की आंख फोड़ दी और यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और अंत में जाकर के दक्ष की गर्दन मरोड़ के यज्ञ कुंड में दक्षाय स्वाहा, दक्ष की गर्दन यज्ञ कुंड में स्वाहा। और वीरभद्र प्रस्थान कर गए। भस्मासुर को वर दिया है, भस्मासुर को वर दिया है, धीरावन को लंका बोले, 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 धीरावन को लंका। अरे आए हैं बम बम बोले, बम बम बोले, ओ बाबा का डमरू तो डम डम बोले, बाबा का डमरू तो डम डम बोले। जो भी तेरे दर पे आता, जो भी तेरे दर पे आता, खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। ओ जो भी तेरे दर पे आता, जो भी तेरे दर पे आता, खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। सच्चे मन से जो कोई गावे मन इच्छा फल पाता, बोले मन इच्छा फल पाता, बोले मन इच्छा फल पाता, बोले मन इच्छा फल पाता। तेरे द्वारे पे, तेरे द्वारे पे, तेरे द्वारे पे पुकारे बम बम बोले, अब भोलेनाथ का विवाह का दर्शन करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाओ और सभी लोग सभी लोग खड़े होकर के और मस्ती में झूमते हुए, क्योंकि भोलेनाथ जी की प्रतिष्ठा है और भोलेनाथ जी को ही हमें रिझाना है, इसलिए दोनों हाथ खड़े करके लंबे लंबे और बोलेंगे बाबा का, बाबा का, बाबा का डमरू तो डम डम बोले।
में घोड़ा विराजे वाम भाग में घोड़ा विराजे गोद में गणपति लल्ला गोद में गणपति लल्ला वाम भाग में घोड़ा विराजे गोद में गणपति लल्ला भोले गोद में गणपति लल्ला भोले गोद में गणपति लल्ला ओ वाम भाग में घोड़ा विराजे वाम भाग में घोड़ा गोद में गणपति लल्ला गोद में गणपति लल्ला मस्तक पर है चंद्र विराजे गणमुंडन की माला बोले गणमुंडन की माला बोले गणमुंडन की माला तेरे द्वारे पे गाए बम बम भोले।